तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है मल्टी टैलेंटेड गौरव। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि हम माता काली को उन बेजुबान जानवरों की बलि क्यों चढ़ाते हैं और माता काली को बेट कर देते हैं, और हम ऐसा क्यों समझते हैं कि अल्लाह को या माता काली को ना हम बलि चढ़ा दे तो हमें ना स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा, देवलोक मिलेगा, ये लोक मिलेगा, वो लोक मिलेगा। तो आज मैं आप सबको ना इसका सच, इसका रहस्य बताने वाला हूँ और इसका सत्य भी बताने वाला हूँ कि ये सही है गलत, कि हम मासूम जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, वो भी स्वयं देव जिन्होंने इस जानवर को उत्पन्न किया है। हम उसी जानवर को, उसी बच्चे को, माता के बच्चे को हम मार डाल रहे हैं। तो पाप लगेगा उन लोगों पर जो भी ये सब कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, और जो भी नए हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे भी पहले मैंने माता काली की और वराह की इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाई, फिर भी 20 से कम भी आए हैं लाइक, इसलिए प्लीज़ उन्हें लाइक कर दीजिएगा। मैंने मेहनत की है वराह और माता काली को तो मुझे ड्रॉ करने में ना 3 दिन लगे। उसे मैंने ना कट करके उसे ना डाला है, 40 मिनट्स का है या हाफ एन आवर का है, इसलिए प्लीज़ उसे ना मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। प्लीज़ उसको ना लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे बाकी वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो आप सबको पता है कि हमारे देश में अनेक माँ काली की प्राचीन मंदिरें हैं। उनमें से कुछ मुख्य मंदिरें हैं शमशान काली, भद्र काली और बंगाल काली और कलकत्ता वाली। ये माता काली की कुछ प्रसिद्ध मंदिरें हैं। तो इधर माता काली को मतलब एनिमल्स की ना सैक्रिफाइस करते हैं माता काली को, उन्हें से ना तोहफे के रूप में देते हैं, गिफ्ट के रूप में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये सही है या गलत। तो आप सबको पता ही होगा कि रक्तबीज नाम का एक असुर था जिसने ब्रह्मदेव की ना गो तपस्या करके उसे वरदान मान लिया था कि जो भी उसको मारेगा उसकी एक बूंद रक्त से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो ब्रह्मदेव ने उसे आशीर्वाद दे दिया था क्योंकि उसने घोर तपस्या की थी ब्रह्मदेव की। तो और निधि का और प्रकृति का ये नियम था कि जो भी भगवान की उपासना करेगा सच्ची मन से, जो भी मांगेगा उन्हें वो भेंट स्वरूप देना ही पड़ेगा। ये नियम था, इसलिए ब्रह्मदेव को देना ही पड़ा। उसने अपने वरदान का बुरा उपयोग किया और इस सृष्टि को हाहाकार मचा दिया। सृष्टि में पूरी तरफ अंधकार कर दिया। उसने ये समझ बैठ लिया था कि वही श्रेष्ठ है, वही महान, वही अजय अमर हो गया, उसे कोई भी नहीं मार सकता था। उसे क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो सभी देवता उससे तक हार कर माता आदि शक्ति के पास गए कि ओ माता, हमारी रक्षा करो, उस दैत्य का नाश करो। ये सुनकर माता को क्रोध आ गए और उन्होंने अपने प्रचंड उग्र रूप भद्रकाली को उन्होंने उत्पन्न किया। वो माँ भद्रकाली जब रक्त बीज से युद्ध लड़ रही थी, तो जब भी वह अपने खड्ग से रक्त बीज पर वार करती तो उसकी एक रक्त की बूंद से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। तब माता काली के पास कोई भी उपाय नहीं था। उस वक्त ऐसी सिचुएशन आ गई थी, माता काली के सामने एक मजबूरी आ गई थी कि उन्हें ना रक्त का पान करना पड़ा। ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि माँ काली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्हें ना रक्त को पान करना पड़ा, वरना ये असुर पूरे जगत में हाहाकार मचा देता। इसीलिए माँ काली के सामने एक मजबूरी आ गई थी, इसलिए उन्हें ना रक्त का पान करना पड़ गया। और हम मनुष्यों ने कुछ उसे और ही समझ लिया, और हमने समझ लिया कि माता काली रक्त का पान करती है, इसलिए हम ना अल्लाह या माता काली को जो बकरियां बलि स्वरूप देते हैं, मांस देते हैं,
उससे ना हमें जन्नत मिलेगा, देवलोक मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा, वो मिलेगा, हम समझ बैठे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ काली रक्त का पान नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं करती। उस वक्त ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मजबूरी आ गई थी कि माता काली को ना रक्तपान करना पड़ गया था, और हम मनुष्य ने कुछ और ही समझ लिया। संभल जाओ, अभी संभल जाओ। जो भी ये समझते हैं ना कि माता काली को ना इन मासूम जानवरों की बलि से ना प्रसन्न हो जाती है, जो भी समझते हैं ना बिल्कुल भी गलत है। अभी क्या जो ये फैला हुआ कि माता काली को बलि चढ़ाने से वो प्रसन्न होती है, ये सब बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उस वक्त माता काली के सामने ऐसी ही सिचुएशन आ गई थी कि माता काली को रक्त का पान करना पड़ गया था। वरना हमारे हिंदू माइथोलॉजी में एक भी ऐसा किसी वेद ग्रंथ पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि माता पार्वती, माता काली, भद्रकाली रक्त का पान करती है, कि वो मांसाहारी है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि पशु पक्षी भगवान शिव मतलब भगवान का ही अंश होते हैं, इसलिए भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। अगर तुम सब ये समझते हो कि उसी माता के बच्चे को तुम बलि देकर चढ़ाओगी तो माता प्रसन्न हो जाएगी, तुम पर ना बड़ा पाप लगेगा। अभी संभल जाओ, वरना ना यमराज ना उधर नोट कर रहे, तुम्हें जन्नत नहीं नरक मिलेगा। ठीक है, अभी संभल जाओ, वरना तुम जो भी करे वो लेका जो का ऊपर पड़ जाएगा। तुम पर क्या गुजरेगी वो भगवान जानेगा। इसीलिए अभी से छोड़ दो, वरना जब तुम जाओगे ऊपर तुम्हें जन्नत या स्वर्ग नहीं मिलेगा। अल्लाह या माता काली तुम्हें जन्नत या स्वर्ग नहीं देगा, या फिर देगी, वो सीधा तुम्हें नरक में भेज देगा। समझ लो, एक बात ये समझ लो कि माता काली रक्त का पान नहीं करती, वो अपने बच्चे का ही बलि कैसे स्वीकार करे। और वो माता काली मांसाहारी है भी नहीं, वो रक्त भी पीती नहीं। हम जो क्या गलत फहमी हो गए हैं कि मनुष्यों ने फैला दिया है कि माता काली रक्त का पान करती है। जो भी ये कर रहे हैं अभी संभल जाए। मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ, तीसरी बार भी कहूँगा, 14 बार भी कहूँगा कि जो भी कर रहे हो तुम सब, उधर लेखा जोखा पड़ जाएगा। अभी एक दिन आएगा क्या अभी समझ लो कि शिवरात्रि आ गई, हम नंदी को पूछते हैं, इसको पूछते हैं, लेकिन उस दिन ना मर्यादा, हम उसे ना मर्यादा की तरह से ना हमसे पूछते हैं, हम उसे भोजन खिलाते हैं, है ना। लेकिन अगले ही दिन उसी गाय को हम ना काट कर बकरियों को ना काट कर हम माता काली को सौंप देते हैं। तो ये सब बिल्कुल भी गलत है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारे किसी भी वेद ग्रंथ पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि हमारे सनातन में ये लिखा है कि जीव जंतु स्वयं परमेश्वर, स्वयं परब्रह्म ओमकार स्वरूप होते हैं, और हम उसी भगवान के एक अंश को मार रहे हैं, उसे माता के बच्चे को बलि चढ़ा रहे हैं। जो भी ये सब कर रहे हैं उन पर ना बड़ा पाप लगेगा, बड़ा पाप। अभी सुधर जाओ, फिर से मैं कह रहा हूँ, अभी सुधर जाओ, वरना तुम जो भी कर रहे हो लेका जो का ऊपर पड़ जाएगा। यमराज ना उधर ना नोट कर रहे सब कुछ, अपने ना पुस्तक में ना सब कुछ नोट कर रहे हैं, किस इंसान ने इसकी बलि चढ़े। और एक बात कह दूँ कि माता काली ने ना मनुष्य दैत्य कौन से रूप में करा, मनुष्य का था, है ना। मनुष्य को ना उन्होंने मारा था, तो हम मासूम जानवरों को क्यों मारे? अगर इतना ही है तो अपने आप को मार डालो, तभी तुम्हें जन्नत मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगा, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, देवलोक मिल जाएगा, सभी कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, संभल जाओ, अभी तुम्हें नरक मिलेगा। उधर ना यमराज ना क्या करेंगे, एक गरम तवे में ना तुमको डाल कर ना ऐसे पीसेंगे कि तुम्हारी ना चटनी निकल जाएगी।
तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने जो भी कहा है कि सत्य है कि माता काली रक्त का पान बिल्कुल भी नहीं करती है, कि हमने नहीं फैला दिया है, कि हम मनुष्य ने फैला दिया कि माता काली रक्त का पान करती है, इसका पान करती है, वो माता है, वो मांस को खाती है, ऐसा करती है। उस वक्त ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि माता काली को रक्त का पान करना पड़ गया था। तो मैंने ये भी देखा है कि जब भी मैंने यूट्यूब में वीडियोस देता हूँ, मैं भगवान के देखता हूँ, उधर मैं देखता हूँ कि मासूम बकरियों की, कम से कम इतने छोटे बकरियों को बिना ऐसे गर्दन काट कर ना माता काली के चरणों में समर्पित कर देते हैं। पाप लगेगा साहब, पाप लगेगा। कोई जन्नत स्वर्ग नहीं मिलेगा, जन्नत स्वर्ग देवलोक वो लोक नहीं मिलेगा, सीधा नरक मिलेगा। उधर ना यमराज ना तुमको ना गरम तवे ना डाल कर ना उसमें ना ऑयल डालेंगे, ठीक है, गरम मसाला सब ना डालेंगे और तुमको ना पीसेंगे, ऐसे तुम्हारी चटनी निकल जाएगी, चटनी। तुम जो भी करे हो लेका जो का सब भगवान उधर कर रहा है। हमारे सनातन धर्म में किसी भी वेद पुराण ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि मैं ना इसकी मासूम जानवरों की बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, अल्लाह प्रसन्न होते हैं, वो भगवान प्रसन्न होते हैं, ये देव प्रसन्न होते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि सारे पशु पक्षियों को ना एक समान देखना चाहिए, और सारे पशु पक्षी भगवान का रूप होते हैं, भगवान का अंश होते हैं, और आदिशक्ति के पुत्र, और पशु पक्षी भी आदिशक्ति के पुत्र हैं। और हम उसी पुत्र को बलि चढ़ा रहे हैं माँ आदिशक्ति के चरणों में। क्या है साहब, पाप लगेगा पाप, इसलिए संभल जाओ अभी। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।